हेलो स्टूडेंट, आज मैं ड्राइंग का क्लास लेकर आया हूं। आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बतलाने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो प्रोजेक्शन ये दो प्रकार की होती है। प्रोजेक्शन कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो है पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। क्या है? फर्स्ट पिक्चोरियल प्रोजेक्शन और दूसरा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये प्रक्षेप जो बनाई जाती है, प्रोजेक्शन मीन का हिंदी होता है प्रक्षेप है। उसकी छाया, किसी वस्तु की छाया जो बनाई जाती है, तो ये दो प्रकार से बनाई जाती है। तो पहला है पिक्चोरियल प्रोजेक्शन और दूसरी है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तब चले हम पिक्चोरियल प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? तो जिस प्रक्षेप माने जिस प्रोजेक्शन में किसी वस्तु के तीन विमाओं में प्रोजेक्शन एक ही चित्र में दर्शाया जाता है, उसे पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। इसे मान लिया जाए ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, दिखाई दे रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु है। इसका प्रक्षेप मतलब छाया है ना, तीनों, इसका तीन विमाएं, टॉप, फ्रंट और साइड, तीन दिशाओं से जो देखने में मुझे जो प्राप्त होती है वो एक ही चित्र में दिखा दिया जाए तो उसे पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो है पिक्चोरियल प्रोजेक्शन तीन प्रकार के होते हैं। ये जो पिक्चोरियल जो है, ये भी इसके तीन भाग में इसको बांटा गया है। तो फर्स्ट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन में तीनों आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का कोण 120 डिग्री होता है तथा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के क्षैतिज तल के दोनों तरफ 30 डिग्री के कोण पर रेखा खींचा जाता है। तो इसको देखिए, हम समझें क्या कहता है। ये वस्तु है ना, ये वस्तु दिखाई दे रहा है ना, ये वस्तु है। इसको देखिए, इसको बनाते हैं तो क्षैतिज, ये क्षैतिज एक आधार मान बेस मान लीजिए। ये वस्तु है ना, ये अगर फ्रंट से देखने में, देखिए ये चीज हमको दिखाई दे रहा है, तो फ्रंट से तो जो इसको हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। और इस पर क्या कहता है, क्षैतिज पर 30 डिग्री के कोण दोनों तरफ है ना। ये क्षैतिज जो है, इस पर 30 डिग्री के कोण दोनों तरफ बनती है। तो देखिए, इस पर क्षैतिज पर 30 डिग्री का कोण मैं ये बना रहा हूं। देखिए किसका है, 30 डिग्री का कोण। अब इसकी हाइट लेना है। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट एक मान लिया जाए, कुछ भी इसको मान लें अभी, है ना। तो हाइट इसको है ना, तो 90 डिग्री हाइट इसको लेंगे।
हाइट हो गया, देखिए ये भी 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री कैसे होता है। डिग्री ले जाएंगे, इसकी हाइट कितना मान लें, इसको 30 डिग्री देखिए, इधर से ऐसे 30 डिग्री हो गया, और इधर से भी दिखाई दे रहा होगा, इधर से भी इसको 30 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए इसको इधर से ले जाएंगे, तो ऐसे बढ़ा देंगे, फिर यहाँ हम 30 डिग्री बनाएंगे, कौन ऐसे, इसको भी ऐसे। तो देखिए ये जो बना अच्छे इस वस्तु का है ना, ये आपका साइड हो जाएगा, ये फ्रंट हो जाएगा, एक टॉप हो जाएगा, है ना। ये टॉप ऊपर से दिखाई दे रहा है, टॉप है ना, इधर से देखेंगे सामने तो फ्रंट, इधर से देखेंगे तो इस साइड। 3 प्रक्षेप एक ही आकृति में, एक ही चित्र में ये तीनों ये बन गया, तो इसको ना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहा जाता है चाहे पिक्चोरियल, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन भी इसको हम कर सकते हैं। इसकी कोण जो है ये 30 डिग्री का होता है, एक्सिस पर दोनों साइड का कोण 30 डिग्री का होता है, और यहाँ पर एक कोण जो होता है ये प्रत्येक पिक्चोरियल का 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो किसी वस्तु का कहने का मतलब है, किसी वस्तु को एक ही चित्र में तीनों प्रक्षेप दिखला दिया जाए, बना दिया जाए, उसको पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। और उसके बाद पिक्चोरियल प्रोजेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एसिमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ये जो बनता है क्षैतिज का कोण जो होता है वो 30 डिग्री होता है, दोनों साइड 30 डिग्री का होता है। क्षैतिज तल से ये 30 डिग्री का एक कोण बनता है, 30 डिग्री पर ये झुकाव पर ये आइसोमेट्रिक व्यू ये बनाया जाता है। सेकंड में जो है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और तीसरा जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ये जो है वीडियो जो होता है बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं दूसरे दिन ये दोनों मैं ये बताऊंगा। थैंक यू।